नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कि भारत में बैंकिंग संकट के कारण, जिसमें पहला पॉइंट है बैंकों की संख्या में असाधारण वृद्धि। हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारे छोटे छोटे बैंक स्थापित हो गए थे जिनके पास पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधन नहीं थे। तो आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में कम्पीट करने के लिए लोगों के पास जो है या बैंकों के पास जो है अच्छी खासी मात्रा में वित्तीय साधन होने चाहिए, और वित्तीय साधन न होने की वजह से ये बैंक फेल हो गए। ठीक, दूसरा दिया है बैंकों की छलपूर्ण नीति। इसमें बैंक क्या करते थे कि जनता को अपना जो कैपिटल है वो अपनी पूंजी बहुत अच्छी खासी दिखाते थे। तो पूंजी का आधार कमज़ोर होने के कारण बैंकों को पूरी तरह से जनता से प्राप्त जमाओं पर ही निर्भर रहना पड़ता था। मीन्स कि बैंक के पास खुद की कोई पूंजी नहीं होती थी और वो टोटल जो है पूरी तरीके से जनता की जो जमा है उसी के ऊपर निर्भर रहते थे। और अपने इसी कपटपूर्ण नीति के कारण बहुत सारे बैंक क्या हो गए, फेल हो गए। तीसरा दिया हुआ है कि सुयोग्य संचालकों का अभाव। स्वदेशी आंदोलन से भावनात्मक दबाव में भारत में बैंकों की संख्या जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, लेकिन योग्य और अनुभवी प्रबंधक के अभाव में इन बैंकों का ठीक प्रकार से प्रबंध व संचालन ना हो सका, अतः बैंक असफल होने के। मीन्स कि हमारे देश में जो है स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, जिसकी वजह से जो बैंकों की संख्या थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए जो है योग्य और अनुभवी प्रबंधक जो है उनकी कमी थी, जिसकी वजह से बैंकों का जो प्रबंध था वो सही तरीके से नहीं हो सका। ये भी एक कारण है कि बैंक फेल हो गए। चौथा दिया है कि बैंकिंग सिद्धांतों का उल्लंघन। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बैंकिंग सिद्धांत क्या होते हैं। तो बैंकों का सक्सेसफुल होने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करना भी ज़रूरी है, लेकिन इस समय जो बैंक आपके इस्टेब्लिश हुए थे, जो स्वदेशी आंदोलन के समय बैंक स्थापित हुए थे, वो सब बैंकिंग सिद्धांतों का पालन नहीं किए। इसकी वजह से ना तो उनके पास कोई पर्याप्त नगद कोष था, न ही उचित प्रतिभूति था जिसके आधार पर ऋण दिए जाते थे। बहुत से बैंकों में नगद कोषों का अनुपात कम होने के कारण अपने ग्राहकों की मांग पूरी न कर सके और आर्थिक संकट में फंस गए।